आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक के बारे में। जब हम अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो एक असेसी के लिए ये बताना जरूरी होता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। हर असेसी को अपना रेजिडेंशियल स्टेटस वहां पर फिल करना पड़ता है। अब आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, और है तो कितना टैक्स, और कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, ये सब चीजें आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर ही डिपेंड करती है। अगर हम एनआरआईज की बात करते हैं तो कई इनकम उनके लिए टैक्सेबल नहीं है, इसलिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस समझें। सबसे पहले वाला स्टेप आता है कि आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस दो भागों में बांटेगा। या तो आप रेजिडेंट होंगे या आप नॉन रेजिडेंट होंगे। देखिए, जो कनाडा में रह रहे हैं तो कैनेडियंस कहलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग उनका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑस्ट्रेलियंस रहेगा। जब हम इंडिया में रह रहे हैं तो आपको अपना रेजिडेंट स्टेटस बताना है कि आप भारतीय हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं आपको समझाते हैं। अब बारी आती है, आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। ध्यान से सुनिए, आपको आने वाली स्लाइड्स में दो कंडीशंस हम बताएंगे। दो कंडीशंस में से अगर आपने एक कंडीशन पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे। आपको रेजिडेंट होने के लिए दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। आई रिपीट, दो कंडीशंस आपको बताई जाएंगी। उन दोनों कंडीशंस में से आपने कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी है। एक कंडीशन पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट बन गए। दोनों कंडीशंस पूरी करनी जरूरी नहीं है। एक कंडीशन दो में से पूरी हो गई तो आप क्या कहलाए? रेजिडेंट कहलाए। अगर आपने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करी तो आप क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। देखो, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रेजिडेंट हो गए, ठीक है ना। एक कंडीशन सेटिस्फाई करी ना दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आप क्या कहलाए? नॉन रेजिडेंट। तो इस वाली स्लाइड में अभी आपको इतना बताया कि दो कंडीशंस हैं। उन दो कंडीशंस क्या हैं, अब देखते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज कि जो असेसी है वो पिछले रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जिस साल का रिटर्न वो भर रहा है उस साल में इंडिया में 182 डेज या 182 डेज से ज्यादा रहा हो। बहुत ही सरल भाषा में, जिस साल का हम आईटीआर भर रहे हैं उस साल में वो असेसी, वो बंदा जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, वो इंडिया में 182 दिन रहा हो या 182 दिन से ज्यादा रहा हो। ये है फर्स्ट कंडीशन। असेसी इज इन इंडिया, वो असेसी इंडिया में रहे फॉर 182 डेज और मोर, 182 दिन या उससे ज्यादा, मतलब कम से कम 182 दिन तो उसको इंडिया में बिताने हैं। ये हम हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, मतलब जिस साल की हम रिटर्न भर रहे हैं उस साल में वो असेसी 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो। कहने का मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 60 डेज 60 दिन भारत में रहा हो, और पिछले 4 सालों में कुल मिला के वो 365 या 365 से ज्यादा दिन भारत में रहा हो। ध्यान से सुनो, सेकंड कंडीशन में दो चीजें आ रही हैं। पहली चीज ये कहती है कि वो असेसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रहा हो, ठीक है। और सेकंड कंडीशन की दूसरी चीज, पिछले 4 सालों में वो असेसी कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, 365 या उससे ज्यादा। ये दोनों चीजों को मिलाकर सेकंड कंडीशन बनती है। अगर आप सेकंड कंडीशन के लिए सिर्फ इतना लिखते हैं या इतना याद करते हैं वो अपर्याप्त है, वो थोड़ा है।
सेकंड कंडीशन यहां से लेकर यहां तक खत्म होती है। ये दोनों चीजें सेकंड कंडीशन में आती हैं। अब जो दो कंडीशंस बताई ना, अब रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो और आप भारत के रेजिडेंट बन गए। अगर आपने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है तो आप कौन सी कैटेगरी में आ गए, नॉन रेजिडेंट इंडियन की कैटेगरी में आ गए। अभी हम इस वाले चार्ट में आपको अच्छे से समझाते हैं। जो दो कंडीशंस हमने बताई थी कि 182 दिन या उससे ज्यादा रहे, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि पिछले साल 60 दिन या उससे ज्यादा, और पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन, मतलब 365 या उससे ज्यादा दिन वो असेसी इंडिया में रहा हो। ठीक है, तो अब हम रेजिडेंट बनने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे। अगर आप 182 दिन से ज्यादा, 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए। अगर आप 182 दिन से ज्यादा नहीं रहे हो तब जरूरत है सेकंड कंडीशन पर जाने की। अगर आपने फर्स्ट कंडीशन को यहीं पर फुलफिल कर दिया तो सेकंड कंडीशन को देखने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप रेजिडेंट बन गए। अब अगर आपने फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं करी है तो आप सेकंड कंडीशन पे जाओगे। ठीक है, तो जाने की जरूरत है सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि पिछले रेलेवेंट ईयर में आप 60 दिन बिताइए भारत में या 60 दिन से ज्यादा बिताइए, और पिछले 4 सालों में 365 या उससे ज्यादा दिन बिताइए, तो आप बन गए रेजिडेंट। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल वे से हमने आपको बता दिया। सबसे पहले इस फर्स्ट कंडीशन पे जाना, ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, आप रेजिडेंट बन गए, तो सेकंड कंडीशन पे जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आप इस वाली सेकंड कंडीशन पे जाइए। अगर आपकी ये सेकंड कंडीशन पूरी हो जाती है तो भी आप रेजिडेंट बन गए। तो रेजिडेंट बनने के लिए इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। नाउ, अब अभी तक हमने आपको रेजिडेंट बताया, अब आप सुनिए नॉन रेजिडेंट कैसे बनोगे। देखिए, असेसी इज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको अब तक अच्छे से याद हो गई होगी, 60 दिन से ज्यादा और पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप बनोगे नॉन रेजिडेंट। ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हुई आपसे, ना ही आपसे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाते हो। कहने का मतलब, एक कंडीशन पूरी हो गई तो आप बन गए रेजिडेंट, एक कंडीशन पूरी ना हुई तो सेकंड पे जाओ, सेकंड कंडीशन पूरी हो गई आप बन गए रेजिडेंट। अब अगर आपने ये दोनों ही कंडीशंस पूरी नहीं करी हैं तो आप क्या कहलाओगे, तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। चलिए, अब आप बन गए रेजिडेंट। ठीक है, मान लीजिए आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ गए। रेजिडेंट दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका स्टेटस रेजिडेंट है, उसके आगे दो भाग हैं, उसमें से अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। ठीक है, तो अभी तक की जो दो कंडीशंस थी उनको अच्छे से याद कर लिया। अब जो मैं आगे बताने वाली हूं उसका उन दोनों कंडीशन से लेना देना कोई नहीं, आप उन वाली दो कंडीशंस को अच्छी तरह से लर्न कर लो, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड्स में हम और दो कंडीशंस बताने वाले हैं। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अब बात हो रही है ऑर्डिनरी रेजिडेंट पता करना है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पता करना है। अब फिर दो कंडीशंस आएंगी, ध्यान से सुनो। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जो असेसी है वो पिछले 10 सालों में से कम 2 साल इंडिया में रहा हो। इस लाइन का ये मतलब है कि पिछले 10 सालों में 2 साल तक, कोई भी 2 साल तक तुम्हारा स्टेटस रेजिडेंट होना चाहिए। दोबारा सुनो,
जो असेसी है वो पिछले 10 में से 2 साल भारत में रहा हो। ये लाइन के कहने का ये मतलब है कि पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल तक आपका स्टेटस रेजिडेंट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि assessee is in India for 730 days or more out of 7 years। पिछले 7 सालों में आपने कम से कम 730 दिन भारत में बिताए हों। पिछले 7 सालों में 730 दिन बिताओ या 730 दिन से ज्यादा दिन बिताए हों। ये है हमारी सेकेंड कंडीशन। अब मैंने उन्हीं 2 कंडीशंस को दोबारा लिखा है। पहली कंडीशन थी कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल आप भारत में बिताइए, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमने आपको बताया कि 7 सालों में से पिछले 7 सालों में आपने 730 दिन भारत में बिताए हो या 730 दिन से ज्यादा दिन भारत में बिताए हो। मतलब 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में बिताए होने चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन गए, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इन दोनों कंडीशंस में से अगर आपने एक कंडीशन सेटिस्फाई करी है तो आप क्या बन गए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपने कोई भी कंडीशन ऊपर वाली 2 कंडीशंस में से सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप क्या बन गए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखो, जो पहली 2 कंडीशंस थी उनके क्राइटेरिया डिफरेंट थे, इन 2 कंडीशंस के क्राइटेरिया डिफरेंट हैं। आपको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर आपने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो आप बन गए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपने एक कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आप क्या बन गए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी हैं तो बने आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो यू आर अ रेजिडेंट एंड यू सेटिस्फाई बोथ दीज कंडीशंस। आप एक रेजिडेंट हो गए, जो पहली बातें बताई थी, रेजिडेंट हो गए और आपने इस वाली स्लाइड की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तभी बने आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपने एक करी तब भी नॉट ऑर्डिनरी बन गए, अगर आपने कोई भी नहीं करी तब भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए। तो आज का आर्टिकल हमारा यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको बहुत सरल तरीके से समझाया है। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।